हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनिका है। मैं अमृतसर के एक साधारण से मोहल्ले में रहती थी। पापा किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए घर में रिश्तों की बातें शुरू हो गई थीं। मैंने कभी किसी से दिल नहीं लगाया था, बस स्कूल में पढ़ाती थी और घर आकर माँ की मदद करती थी। फिर एक दिन पापा ने बताया कि दिल्ली से एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का आरव बैंक में मैनेजर है, अच्छे परिवार का। मैंने चुपचाप हाँ कर दी। दिल में डर था, लेकिन परिवार की खुशी देखकर कुछ नहीं बोली। शादी हो गई। विदाई के दिन माँ के आंसू देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। आरव मुझे दिल्ली ले गया। उनका घर जॉइंट फैमिली था। सासू माँ, ससुर जी, छोटी ननद प्रिया और एक चचेरी देवरानी रेखा। पहले कुछ दिन तो सब कुछ अजीब सा लगा। नया घर, नया परिवार, नया रिश्ता। लेकिन आरव ने कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। शाम को ऑफिस से लौटते ही पूछता, अनिका, आज स्कूल कैसा रहा? थक गई हो ना? फिर चाय बनाकर खुद लाता और बैठकर बातें करता। धीरे धीरे मैं उसकी इन छोटी छोटी बातों में खोने लगी। उसकी आंखों में जो सम्मान था, वो देखकर मन में एक अजीब सी गर्माहट होती। रात को जब सब सो जाते, हम दोनों बालकनी में बैठकर पुरानी यादें शेयर करते। वह अपनी नौकरी की परेशानियां बताता और मैं अपनी स्कूल की बच्चों की कहानियां सुनाती। कभी कभी वो मेरे हाथ थाम लेता और कहता, अनिका, तुम्हारे साथ घर आकर लगता है जैसे सारी थकान उतर गई। उस वक्त मेरे दिल में जो भाव आता, उसे मैं प्यार कहती या नहीं पता नहीं, लेकिन वो बहुत गहरा था। मैं इंतज़ार करने लगी थी शाम का। उसकी एक मुस्कान देखकर दिन की सारी थकान भूल जाती। सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती। सुबह चाय के साथ सिखाती, बहू, घर संभालना आसान नहीं, लेकिन धैर्य रखो तो सब ठीक हो जाता है। ससुर जी शांत थे, अखबार पढ़ते हुए सिर्फ आशीर्वाद देते। प्रिया मेरी छोटी बहन जैसी बन गई थी। वो स्कूल से आकर मेरे साथ टीवी देखती और हंसती खिलखिलाती। रेखा थोड़ी अलग रहती, लेकिन वो भी कभी कभी मेरे साथ किचन में मदद करती। मुझे लगा ये परिवार सच में मेरा है। आरव के साथ मेरी वो भावनाएं दिन ब दिन गहरी होती जा रही थीं। कभी वो ऑफिस से लेट आता तो मन बेचैन हो जाता। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता। हम दोनों के बीच वो चुप्पी भी अच्छी लगती, जिसमें बस एक दूसरे का साथ महसूस होता। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं चलती। आरव के पापा की दुकान में अचानक बड़ा घाटा हो गया। पुराना कर्ज बढ़ गया। घर में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। सासू माँ चुप रहती, लेकिन उनकी परेशानी चेहरे पर साफ दिखती। आरव रात रात भर जागकर हिसाब किताब करता। एक दिन उसने मुझे बताया, अनिका, मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल होंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम साथ हैं ना, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि अपनी पुरानी डिग्री का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर दूँ। पुराने कॉलेज के एक दोस्त से संपर्क किया। उसका नाम था राहुल। वो अब दिल्ली में ही एजुकेशन कंसल्टेंट था। हमने सिर्फ काम की बातें की। उसने मुझे कुछ सर्टिफिकेट कोर्स बताए और स्टूडेंट्स कैसे जोड़ें वो शेयर किया। चैट सिर्फ प्रोफेशनल थी। मैंने आरव को भी बताया था, राहुल मदद कर रहा है ताकि मैं जल्दी से कुछ कमा सकूं। लेकिन फिर वो घड़ी आई जिसने सब बदल दिया। रेखा ने एक दिन मेरे फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया। शायद वो गलती से खुला था। उसमें राहुल की चैट थी, अनिका, ये कोर्स पूरा कर लो, अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन रेखा ने फ़ोटोशॉप करके कुछ लाइनें बदल दीं। उसमें मेरे बिना तुम अकेली कैसे रहोगी जैसी बातें जोड़ दी और कुछ इमोजी भी। फिर उसने वो स्क्रीनशॉट परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। बस एक लाइन लिखी, देखो बहू क्या कर रही है। घर का माहौल एक पल में बदल गया। सासू माँ ने मुझे बुलाया और चुपचाप फ़ोन दिखाया। उनकी आंखों में निराशा थी। आरव ऑफिस से आया तो रेखा ने उसे अलग ले जाकर सब बताया। मैंने देखा आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने मुझे कमरे में बुलाया और कांपती आवाज़ में पूछा, अनिका, ये क्या है? तुम्हें पता है ना कि घर की इज्जत कितनी बड़ी चीज़ है। मेरा दिल टूट गया। मैंने रोते हुए समझाया, आरव, ये सब झूठ है।
राहुल सिर्फ काम की बात कर रहा था, लेकिन वो स्क्रीनशॉट देखकर उसका विश्वास डगमगा गया। उसने कहा, फिर ये बदली हुई लाइनें कैसे आईं? अनिका, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन ये सब देखकर मुझे समय दो। घर में अफवाह फैल गई। पड़ोस की आंटियाँ फ़ोन पर बातें करने लगीं। प्रिया भी मुझसे नज़रें चुराने लगी। ससुर जी चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी बोझ लग रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने पहले ही सबको राहुल के बारे में विस्तार से बताया होता तो शायद ये न होता, लेकिन अब सब कुछ बिखरता जा रहा था। रेखा ने एक दिन मुझे कोने में ले जाकर कहा, बहू, अगर तुम सच बोल रही हो तो प्रूफ दो, वरना परिवार की बदनामी होगी। उसकी बात में धमकी जैसा स्वर था। मैं रात रात भर रोती, आरव से बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो बस कहता, अनिका, मुझे सोचने दो। 2 हफ्ते ऐसे ही बीते। मेरा दिल टूटा हुआ था। वो जो रोमांस हम दोनों के बीच खिल रहा था, वो अब डर और शक में बदल गया था। मैंने अपने माँ पापा को भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें दुख पहुँचाना नहीं चाहती थी। एक शाम राहुल खुद घर आ गया। वो दिल्ली में था और मुझे कोर्स के पेपर भेजने आया था। जब उसने पूरा माहौल देखा तो हैरान रह गया। उसने आरव को सब कुछ बताया। भाई, ये चैट्स मैंने अनिका को इसलिए भेजी क्योंकि वो तुम्हारे परिवार की मदद करना चाहती थी। मैंने उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बताया था। ये सब एडिटेड है, देखो मेरे असली चैट्स। आरव ने दोनों फ़ोन मिलाकर देखा। सच सामने आ गया। रेखा उस वक्त वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कांपते हाथों से कबूल कर लिया, मैंने स्क्रीनशॉट एडिट किया था। मुझे लगा कि अनिका घर में ज़्यादा प्यार पा रही है और मेरी बात कोई नहीं सुनता। मैं जल गई थी। सासू माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन आंसू उनके भी बह रहे थे। आरव ने मेरे पैरों पर सिर रख दिया और बोला, अनिका, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें शक की नज़र से देखा। तुमने तो सिर्फ परिवार के लिए सब किया। मैंने उसे उठाया और रोते हुए कहा, आरव, बस अब कभी मत छोड़ना। उस रात पूरे परिवार ने बैठकर बात की। ससुर जी ने कहा, बेटा, शक की आग पहले खुद को जलाती है। हमें सबूत के बिना किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। रेखा ने अगले दिन सबके सामने माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैंने गलती की, अब मैं कभी किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। प्रिया ने मुझे गले लगाकर कहा, भाभी, मैंने भी गलत सोचा। घर का माहौल फिर से प्यार भरा हो गया। आरव अब पहले से ज़्यादा ध्यान रखता। शाम को लौटकर पहले मुझे गले लगाता और कहता, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गईं और परिवार की मदद भी होने लगी। हम दोनों की वो भावनाएं अब और मजबूत हो गईं, क्योंकि अब उनमें विश्वास भी शामिल था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वो मुश्किल वक्त हमें और करीब लाया। मैंने सीखा कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि भरोसे और समझ से चलते हैं। अफवाहें और झूठे सबूत कितनी आसानी से सब कुछ तोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा निकल कर आती है। अगर हमने एक दूसरे से बात करने की जगह शक किया होता तो शायद आज ये परिवार न होता। जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले हमेशा पूरी बात सुननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा एक मौका ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।